क्योंकि ये संसार और प्रकृति का नियम है, जो भी संसार में आएगा उसे माया का गुलाम बनना ही पड़ेगा, माया से कोई नहीं बच पाएगा। तो लड़के ने अंदर से आवाज दी, तो कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे बाहर, खड़े रहो ऐसे दर्शक बने। अब भैया 2 साल नहीं 10 साल व्यतीत हो गए, 2 साल 3 साल 4 5 6 करके 10 साल व्यतीत हो गए, लेकिन वो बाहर नहीं आया। 11वां साल लग गया, 12वां साल लग गया। व्यास जी की पत्नी की हालत खराब है, पेट का आकार बढ़ गया, शरीर की सारी नसें दिखने लगी, शरीर पीला पड़ने लगा। व्यास जी ने विष्णु भगवान से निवेदन किया, प्रभु वरदान दे दो, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी, हालत खराब है। तो अंत में भगवान विष्णु को मजबूर होना पड़ा और सुखदेव जी को वरदान देना पड़ा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरी माया ने संसार में किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन तुम इकलौते ऐसे हो जिससे मेरी माया हाथ नहीं लगाएगी। 12 साल की उम्र में सुखदेव जी को वरदान मिला और उसी समय सुखदेव जी निकलकर बाहर आए, यानी सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज की। लेकिन सुखदेव जी का जैसे आगमन हुआ ना, कोई 2-3 साल के बच्चा तो थे नहीं, 12 साल की तो उम्र हो ही गई थी। जैसे बाहर निकले तुरंत खड़े हुए, नग्न अवस्था में है, नंगे अवस्था में है, नार लटक रहा है और तुरंत जंगल की ओर भाग खड़े हुए। देखो कितने तेजस्वी, जंगल की ओर भागे तो वेदव्यास की नजर पड़ गई। वेदव्यास ने देखा कि माथा जो है मस्तक वो सूर्य की तरीका से चमक रहा है, वाणी में तेज है। व्यास जी ने सोचा कि ये बालक बड़ा अच्छा है, अगर ये बालक मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। तुरंत पीछे दौड़ पड़े, बोले बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। और जैसे ही पिता कहा तो सुखदेव जी को विष्णु भगवान पर गुस्सा आ गया कि तुमने कहा था कि मैं संसार में आऊंगा तो तुम्हारी माया मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, और आते देर नहीं हुई और ये पड़ गए पीछे, हमारी यही तो माया है। कोई कहता है तुम हमारे भाई हो, यही माया है। कोई कहता है मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरे पिता हो, यही माया है। माया का दूसरा रूप है मोह, और जहां मोह है वही तकलीफ है। यानी आप किसी चीज को चाहते हो, या आपका बेटा है, आप उसे बहुत चाहते हो, बहुत मोह है, और जिस दिन बेटा मरेगा उस दिन आपको दुख होगा। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे से मोह नहीं है तो मरे चाहे जी, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहां मोह है वहां तकलीफ है। सुखदेव जी को बड़ा गुस्सा आई, उन्होंने कहा अरे विष्णु भगवान तुमने वचन दिया लेकिन वचन निभाया नहीं। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। क्यों? देना आसान है लेकिन निभाना कठिन है। अरे वचन मती देना भैया, और ईश्वरे जमाने समाज के लोगों को। अरे वचन दिया राजा मोरा भजने, एक राजा मोरा ध्वज हुए, भगवान कन्हैया उनके दरवाजे गए, बोले हमें खाना खिलाओ, लेकिन खाना जो हम कहेंगे वो खिलाना। कन्हैया की बात सुनी, भेष बदल के कन्हैया अर्जुन गए थे। मोरा ध्वज ने कहा कि आप जो कहोगे मैं वो खिलाऊंगा। जोश जोश में आकर बोल रहे, वचन दे दिया कि मैं वचन देता हूं, आप जो कहोगे मैं वो खिलाऊंगा। भगवान ने कह दिया तो फिर एक काम करो, अपने बच्चे को काट करके हमको खिलाओ। देखो भैया, वचन दिया राजा मोरा ध्वज ने, और अंत में क्या हुआ?
जी महाराज को बड़ा बुरा लगा। विष्णु भगवान को भला बुरा कहने लगे, बोले आपने कहा था मेरी माया पीछे नहीं पड़ेगी, और ये वेद व्यास जी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और मुझे बेटा बेटा कहकर बुला रहे हैं, जबकि मैंने आने से पहले कह दिया था कि मैं संसार में किसी का नहीं हूं, ना तो मेरा कोई पिता है और ना ही मैं किसी का पुत्र हूं। मैं अजन्मा की श्रेणी में आना चाहता हूं। मैं संसार में धर्म का प्रचार करने आया हूं, भागवत का प्रचार करने आया हूं, तो कृपा करके मुझे मेरा काम करने दो, पिता और पुत्र के बंधन में मुझे मत बांधो। तो विष्णु भगवान ने एक लीला रचाई। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी हैं। व्यास जी कहते हैं बेटा रुक जाओ, मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगा, तुम बैठ करके खाना, लेकिन मेरे घर में रहो चल करके। अब भगवान ने क्या किया, बीच में ताल खोदा। ताल, ध्यान से सुनना। ताल खोदने के बाद उसमें पानी भरा, और पानी भरने के बाद में उसमें 4-5 माया की कन्याएं भेजी। माया की कन्याएं, और वो सब कन्याएं अपने अपने वस्त्र उतार करके पानी में नहा रही थी नग्न अवस्था में। तो सबसे पहले उन कन्याओं के सामने से सुखदेव जी निकले। कन्याओं ने कुछ नहीं किया, जैसे नहा रही है अपना नहाती रही। दूसरी बार वहां से व्यास जी निकले, और जैसे व्यास जी निकले, अरे भैया तुरंत उन कन्याओं ने वस्त्र पहन लिए और मर्यादा में खड़ी हो गई। तो व्यास जी ने कहा, अरे कन्याओं, तुम्हारे सामने से 12-13 साल का नौजवान लड़का निकल गया, तुमने उसको देख करके वस्त्र नहीं पहने, और मेरे जैसे बूढ़े को देखकर वस्त्र पहन रही हो। इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कर्मेंद्रियां कार्य नहीं करती हैं, और तुम हमारा अपमान कर रही हो। तो मालूम है प्यारे, उन कन्याओं ने ऐसा जवाब दिया कि वेद व्यास जी की आंखें खुल गई। उन कन्याओं ने कहा कि व्यास जी माफ करना, ये जो लड़का सामने से निकल करके गया है, इसे यही नहीं मालूम है कि नारी होती क्या है। अब विचार करो। कन्याओं ने कहा कि 2 व्यक्ति जा रहे हो रास्ते से, और रास्ते में 500 का नोट पड़ा हो। एक आदमी को मालूम है कि ये 500 का नोट है, एक को नहीं मालूम कि ये क्या है। जिसे मालूम है वो तो दौड़ करके उठा लेगा और जेब में रख लेगा, और जिसे नहीं मालूम है उसके लिए तो मिट्टी का टुकड़ा है, वो अपनी चाल चलता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार उस बच्चे को यही नहीं पता कि नारी होती क्या है। तो जब जिसे पता ही नहीं है कि नारी होती क्या है, तो उसके सामने पर्दे में रहो और चाहे बिना पर्दे में रहो, बात तो बराबर हो गई। लेकिन आपने शादी की है, बाल बच्चे हैं आपके, आपको मालूम है कि नारी क्या होती है। आप गृहस्थ धर्म से बंधे हुए हो, और वो बच्चा जगत नारायण यानी भगवान विष्णु का अवतारी है, उसे यही नहीं पता कि नारी होती क्या है। और जो परमात्मा का अंश होता है, उसके सामने चाहे पर्दे में रहो चाहे बिना पर्दे में रहो, उसे तो सब मालूम है। इसलिए हम लोगों ने उसके आगे पर्दा नहीं किया। वेद व्यास ने जवाब दिया, क्या वो लड़का इतना प्रतिभाशाली है? जी हाँ। तब वेद व्यास जी चोरी चुपचाप लौट आए, कोई शब्द नहीं कहा। सुखदेव जी जंगल में आए और वहां आकर के कुटिया बनाई, भागवत का अध्ययन करने लगे और वहीं परमात्मा का भजन करके जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजाकर भगवान का संकीर्तन बोलेंगे सभी भक्तों, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन तो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन तो दिन का। सभी लोग भी बोले ताली बजा करके, सभी लोग जय हो। हरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन तो दिन का। राम नाम ये प्यारे, अरे ये तन है जंगल की लकड़ी,
अरे ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जली जाए। प्यारे, अरे आग लगे जली जाए, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। अरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई। क्यों भैया? अरे ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए। ये तन है माटी का हाँ, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए। अरे बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, जय हो। क्यों भैया? अरे ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ी जाए। बोले सभी लोग भाव से। अरे ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ी जाए। अरे हवा चले उड़ी जाए, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हवा चले राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम प्यारे, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस भांति श्री सुखदेव जी महाराज का मृत्यु लोक पर आगमन हुआ। अब इन्हीं सुखदेव जी महाराज